आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसी डिश जिसे आप सबने ज़रूर खाया होगा। जी हाँ, राजमा मसाला। इसे देखते ही माँ के हाथ के बने खाने की याद आ जाती है। आज जिस तरीके से मैं बनाने जा रही हूँ, उसे मेरी एक पंजाबी फ्रेंड ने सिखाया था। अगर इसका असली स्वाद लेना है, तो इसे चावल के साथ ही खाइए। फिर देखिए इसका मज़ा। हेलो फ्रेंड्स, होम शेफ रूबी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए लिया है मैंने 250 ग्राम राजमा और इसको 6 से 8 घंटे तक पानी में भिगा लिया है। और अब इसको बॉयल करेंगे। राजमा में बहुत सारी वैरायटीज होती है, आपको जो भी पसंद है आप वो ले सकते हैं। जितना राजमा लिया है उसके डबल पानी डाल देंगे। और अब डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और एक खड़े मसाले लिए हैं मैंने, इसको भी डाल देंगे ताकि एक अच्छी सी स्मेल आ जाए। इसको डाल के ऐसे मिला लेंगे और फिर कुकर का ढक्कन लगा के 2 सीटी लगा लेंगे। और अब इसको चेक कर लेंगे। देखिए सॉफ्ट हो गया है। यदि आपको इससे थोड़ा कड़क राजमा खाना पसंद है तो एक ही सीटी लगाएं। अब एक कढ़ाई या पैन लेंगे और उसमें तेल डालेंगे। तेल, घी, जो भी चीज़ आप यूज करते हैं, जिसमें खाना पसंद करते हैं। तेल गरम हो जाए तो उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और अब डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को ऐसे बारीक एकदम चॉप कर लेंगे और इसको ऐसे भूनेंगे। जब हल्का सा भून जाए तो अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन को मैंने ऐसे दरदरा पीस लिया है। ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही रखेंगे, या आप चाहे तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब इसको भूनेंगे। प्याज जब अच्छे से भून जाए एकदम प्रॉपर ऐसे गोल्डन कलर का, तो अब इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ टमाटर और इसको ऐसे मिला लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ ग्रीन चिली और अब थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ऑलरेडी राजमा में भी नमक डाला है, थोड़ा सा ही नमक डालेंगे इसमें और इसको ढक के अच्छे से भूनेंगे। जब तक टमाटर भून रहा है तो फिर हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में लिया है हमने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिला लेंगे और अच्छे से ऐसे पेस्ट बना लेंगे। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके देखिए इस तरह से तैयार कर लिया है मसाला। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं। ये भी ऑलमोस्ट भून चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे तैयार किया हुआ मसाला और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ऐसे इसको प्रॉपर मिक्स करके और ढक देंगे और 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे इसको और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। अभी थोड़ा सा और भून लेते हैं। देखिए अभी ये ऑलमोस्ट भून चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे अपना बॉयल किया हुआ राजमा। आप चाहे तो जो खड़े मसाले डाले थे उसको आप निकाल भी सकते हैं, इसमें डाल देंगे तो थोड़ी सी और भी अच्छे से खुशबू आ जाएगी। और फिर इसको ऐसे अच्छे से मिलाएंगे मसालों के साथ। और जैसे एक उबाल आ जाए अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा कसूरी मेथी। ऐसे हाथ से थोड़ा सा मसल देंगे इसको और डाल देंगे। और अब डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और इसको डालने के बाद
फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए एकदम तैयार हो गया है बन के। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब हम डालेंगे इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता। देखिए कुछ इस तरह से हो गया है, एकदम कलर भी कितना अच्छा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। राजमा चावल का कॉम्बिनेशन कितना फेमस है आपको तो पता ही है। यदि जिसको राजमा नहीं पसंद है ना, तो उसको इस तरीके से बना के खिलाइए, दीवाने हो जाएंगे इस रेसिपी के। कुछ तो खास बात है इस रेसिपी में, तभी तो लोग दीवाने हैं इसके। कुछ लोग तो इतने दीवाने हो गए कि खाना भी शुरू कर दिए। मेरे पतिदेव को तो कंट्रोल ही नहीं हुआ, स्टार्ट हो गए खाना। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।